नमस्कार साथियों, आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त अखिलेश नागले, बिल्कुल एक न्यू सेशन के साथ। और हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है भारत में प्रतिदिन तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। एक एवरेज गति पकड़ ली है लगभग 80 पैसे प्रतिदिन की, और लगातार तेल की जो गति है वो बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सवाल बनता है कि भारत में बढ़ रही तेल की कीमतों में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट या बाजार है का प्रभाव है, वो प्रभाव क्या अमेरिका और रूस के द्वारा दिए जा रहे दुनिया को तमाम प्रकार के ऑफर्स से कम होगा, या फिर आने वाले समय में कीमतें और बढ़ेंगी। और विशेष रूप से उस समय जिस समय आज रशिया के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं, क्या भारत और रूस के बीच में बहुत बड़ा एग्रीमेंट संभव है। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह विषय जिसके अंतर्गत दुनिया भर के दामों के अंतर्गत एक इजाफा देखा जा रहा है, क्या वो अमेरिका के प्रभावों से कम हो सकता है। आइए इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके सामने कुछ न्यूज़ हेडलाइंस हैं जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि सर्गेई लेवरोव, जो कि इंडिया में लैंड कर चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। और भारत पहुंचने के बाद जो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ भारत को ऑफर्स किया गया है कि आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर ऑयल परचेस करना चाहते हैं तो रशिया से आप ऑयल लें। और ऑयल लेने के लिए इन्होंने कहा है कि हम बढ़िया डिस्काउंट ऑफर्स कर देंगे यदि आप 15 मिलियन बैरल ऑयल हमसे परचेस करते हैं, यानी कि आपने रशिया से ऑयल लिया। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल बनता है कि रशिया का जो ऑयल सप्लाई है वो भारत के लिए कितना प्रभावी है। उस समय जब भारत के अधिकतम 2% ऑयल या अपनी पूरी आवश्यकता का रूस से परचेस किया जाता है, यानी कि हम अपने स्टेटिक्स उठाकर देखें तो इंडिया और रशिया बहुत बड़ा ऑयल पार्टनर नहीं है, ऑयल और गैस पार्टनर्स नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह कह रहा है कि 15 मिलियन बैरल आप हमसे परचेस कर लो, बहुत बढ़िया डिस्काउंट रेट पर हम आपको ऑयल दे देंगे। रशिया इज़ विलिंग टू सेटल हाई ग्रेड ऑयल अप टू $35 per barrel, which could increase to $45 per barrel after the latest surge in global price। आप सोचकर देखिए कि रेट दिख रही है ना आपको, ये रेट मार्केट के अंदर 120 से $140 प्रति बैरल चल रहा है। यहाँ रशिया हमें कह रहा है कि मैं आपको 1/4 हिस्से पे, मतलब कि $35 प्रति बैरल देने के लिए तैयार हूँ। इतनी कम कीमतों में देने को तैयार है इंडिया, लेकिन परचेस करे तो कम से कम 15 मिलियन बैरल, तब तो कोई काम की बात है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं निकलेगा। कहने का सीधा अर्थ है कि हम सस्ता तेल आपको देने के लिए तैयार हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा, लेकिन कोई कंडीशन भी तो दी होगी रशिया ने। भाई तेल तो दे देगा, लेकिन पैसे लेगा कैसे और डॉलर कैसे लेगा, इस बारे में समझना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली रूस को जब से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, जिसे स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, से बाहर किया है, तब से उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली उसको विदेशी मुद्रा या धन का जो कारोबार मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सवाल बनता है कि रूस जो भारत को भी तेल अगर बेचता है तो वो पैसे कैसे वसूलेगा भारत से, क्योंकि अल्टीमेटली स्विफ्ट से तो आप हटा चुके हो। अब इसके पास दो ही तरीके हैं, एक तो चीन का पेमेंट सिस्टम है CIPS, वो यूज़ कर ले भारत, लेकिन ये भारत यह करेगा नहीं क्योंकि भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर रूस का भी अपना एक पेमेंट सिस्टम है, वो उसका सहारा ले सकता है। रशिया ने कहा है कि यदि आप हमसे तेल परचेस करते हैं तो रुपी और रूबल के अंदर करिए। मतलब ये हुआ कि रुपी आपका, रूबल हमारा, डॉलर हमारे, एक्सचेंज की वैल्यू रहे ही ना। मतलब रुपी आपका, रूबल हमारा, डॉलर को खामखा बीच में क्यों ला रहे हो। और हम स्विफ्ट के स्थान पर रशिया का मैसेजिंग सिस्टम SPFS उसको यूज़ कर लेंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे भारत का भीम पे है, वैसे ही रशिया कह रहा है कि मेरा सिस्टम SPFS उसको यूज़ कर लीजिए और उसके माध्यम से हम ट्रेड कर लेंगे। इस तरह
का ऑफ़र हमें दिया गया है। अब इसी के बीच एक अपडेट में देता हूँ, और अपडेट ये है कि नई दिल्ली में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और इस समय ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जिसका नाम है लिज ट्रूस, वो भी आए हुए हैं। और उनसे ये पूछा गया है कि बताइए, भारत अगर रूस से तेल परचेस करता है तो क्या आपको कोई दिक्कत, क्योंकि ब्रिटेन जो यूएस के द्वारा कही गई बात पर साथ साथ चलता है। तो ऐसी स्थिति में लिज ट्रूस ने कहा कि देखिए, सारी चीज़ें हैं, ये इंडिया का पर्सनल डिसीज़न है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि आप इस तरह का काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्वियसली जब इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी तो सस्ते दामों की खोज करेंगे, क्योंकि दुनिया की तरह हम भी नहीं चाहते कि हम भी चाहते हैं कि रशिया का प्रतिकार हो, यानी हम भी उसका विरोध चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात इस समय जो अमेरिका के लिए इस समय बहुत बड़ी बात मुसीबत बनकर आ रही है कि उसके प्रभाव को कम करने वाले देश ना इस समय चाइना, इंडिया, पाकिस्तान हो रहे हैं। यानी एक तरह से ये समझिए कि अगर वेस्ट में सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर, तो रशिया को हम लोगों ने अभी तक डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दूं कि भारत अब तक रूस से $2 बिलियन का तेल परचेस कर चुका है। अप्रैल से जनवरी तक इस साल के डेटा की बात करें तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा तेल परचेस होता है वो इराक से होता है, फिर सऊदी अरब से, उसके बाद यूएई से। कहने का मतलब हम गल्फ़ कंट्री से सबसे ज़्यादा ऑयल परचेस करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम रशिया से ज़्यादा मात्रा में ऑयल परचेस करके देश में बिगड़ रही महंगाई के चढ़ रहे स्तर और देश में चढ़ रहे ऑयल के स्तर को कम कर पाएंगे। और इस प्रकार दुनिया भर में लोगों की बात करें तो व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी की बात करें तो जेन पास्की ने भी कहा कि रशिया का ऑयल परचेस करना यूएस के सैंक्शन को वायलेट नहीं करता। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन सी तरफ खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर जो आज की कटिंग शेयर कर रहा हूँ, आज की अपडेट खबर है द हिंदू की। एक शानदार पत्रकार है सुहासिनी हैदर। उन्होंने यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं लिज ट्रूस, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि बताइए, भारत तेल परचेस करता है तो उनको बुरा लगेगा क्या। तो इन्होंने कहा कि वांट इंडिया टू जॉइन सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। भाई, इन्होंने कहा यूके चाहता है कि यूएस के साथ जुड़ के रशिया पर पाबंदियां लगाए। वी विल नॉट टेल इंडिया, लेकिन हम भारत को नहीं बताएंगे कि आप रशिया पर सैंक्शंस लगाएं। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हम दिशा नहीं दिखाएंगे, हम आपको गाइड नहीं करेंगे, हम आपको निर्देश नहीं दे सकते भारत को। लेकिन यूएस ने भारत को इस बात के लिए चेता चुका है। यूएस ने भारत से कहा है कि आपके जो लगातार रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि अमेरिका इस रिस्क से निपटने के लिए एक काम कर चुका है। अमेरिका ने 31 मार्च को अनाउंस किया है कि वह अपने पास रखे जो ऑयल रिजर्व है, यानी कि जो सुरक्षित भंडार रखा है अपने पास में, उसमें से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल रिलीज़ करेगा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जिससे कि भारत जैसे देशों को भी बहुत सारा फ़ायदा हो सकेगा। बाइडेन ने कहा है कि अगले 6 महीने के लिए 180 मिलियन बैरल तेल है ना वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रिलीज़ करने वाला है, ताकि ओपेक देशों पर भी निर्भरता कम हो। अल्टीमेटली ऑयल का जो भाव है वो नीचे गिरकर आए, ऐसा माना जा रहा है, और वास्तविकता में ऐसा हुआ भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैसे ही बात रिलीज़ हुई, मार्केट की रेट धड़ाम से नीचे गिरकर आ गई है। $100 प्रति बैरल भाव आया है।